नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस खास पेशकश में हम आपके दरमियान ला चुके हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का मैथमेटिक्स का आंसर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो समय है फरवरी 17 से लेकर 25 तारीख तक मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं और इम्तहानात में के बाद बच्चों को ख़ास तौर पे ये रहता है कि जो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है, जो अटेम्प्ट किया है, उसका आंसर सही करेक्ट क्या होना चाहिए। तो इसी बीच मैं आपके दरमियान लेके आ चुका हूँ मैथमेटिक्स, जो कि 18 फरवरी को हुई है एग्ज़ाम परीक्षा। और ये जो एच सेट है परीक्षा क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड है, ये सेकंड सीटिंग का है। तो आप देख रहे हैं और इसके आज इस खास पेशकश में हम आपके दरमियान वीडियो में बताएंगे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आए हैं सबों का सभी के जो करेक्ट आंसर है एक्यूरेट, जिसमें 100% एक्सपर्ट के जरिए से जो राय ली गई है और इसमें कहीं भी कोई गलती वाली गुंजाइश नहीं है, कोई तुक्का या ऐसे नहीं बनाया गया है। बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही 100 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी वीडियो बनाने में देरी हुई है, लेकिन पूरी तरीके से कंफर्म और स्पष्ट होकर ये वीडियो बनाई जा रही है। सेकेंड पाली यानी द्वितीय सीटिंग में सेकेंड सीटिंग में एच कोड का ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन पेपर का आंसर की जारी कर रहे हैं आपके दरमियान और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप सभी हमारे वीडियो को सराहते हैं, प्यार करते हैं। जल्दी से इस यूट्यूब चैनल के इस लिंक को आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके घंटी वाली बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ ही ये वीडियो जो है दूसरे साथी तक पहुंचाने के लिए जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए अब बगैर किसी देरी के हम आपको स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न पुस्तिका जो है एक तरफ जो है यहाँ पे क्रमांक दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ में ही जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको हम ओपन करा देते हैं और ये रहा इसके साथ में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक संख्या है जो इस तरफ में दी गई है। आपको बताते चले, ये जो है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक संख्या हो गया। ये जो माध्यमिक स्कूल परीक्षा है मैट्रिक का इम्तिहान एनुअल वार्षिक परीक्षा जो अभी हो रही है पूरे बिहार में उसका है, ये एच कोड है सेकेंड सीटिंग का। और मैथमेटिक्स जो विषय है मैथ, चूँकि स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो खास तौर पे मैथ की तरफ काफ़ी तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं। उनका ये मोटिव होता है कि हमारा अगर बढ़िया नंबर अगर मैथ में आ गया तो बाकी सब्जेक्ट में हम बेहतर कर पाएंगे। इसी उपलक्ष्य में, इसी खास उद्देश्य के साथ आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन जैसा कि आप पढ़े होंगे एग्जाम में, वो सब चीज़ें हैं कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 50 करने हैं, यानी 50 कम से कम है। वो सीरियली जो आपका 50 होगा उतने तक वो एमआर कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद के नंबर नहीं काउंट किए जाएंगे। आइए अब प्रश्नों को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका सही उत्तर अब क्या आने वाला है। देखिए पहला प्रश्न है त्रिभुज एक्स और वाई जिसके शीर्ष एक्स ये है का क्षेत्रफल। चूंकि पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में काफी देरी होगी, मेरी कोशिश है कि कम समय में आपको 100 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर जो करेक्ट है वो आपके दरमियान ले आ सके। तो पहला जो सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें ऑप्शन है ए 12 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 6 वर्ग इकाई, यानी कि बी आंसर जो है सही है। ये एच कोड का आपको बता रहे हैं, जैसा कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से पहले स्क्रीन पे भी देख चुके हैं। ये 6 वर्ग इकाई, इस क्वेश्चन को आपका अगर सीरीज जो भी होगा उसको आप सीरियली खोज भी सकते हैं, सर्च करके आप उस जगह पे जाके इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 वर्ग इकाई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1040 इंटू 1020 इंटू 1050 इंटू 1070 इक्वल क्या होगा, ठीक है, डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, ठीक है, बी 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, बी 1 होगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे जाते हैं, तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:51 है, 81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का सही जो जवाब है वो देखते हैं क्या है। तो तीसरे का सही जवाब है बी 7:9, 7:9, ठीक है। चलिए चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल है दो समरूप
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 169 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, चौथे सवाल का जो ऑप्शन है वो डी यानी कि 11:13 सही है। 11:13 सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पांचवा देखते हैं। हमारी कोशिश है कि कम समय में आपके सभी सवालों को हम हल करा पाए। ठीक है, पांचवें सवाल को देखें। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसका देखते हैं। ए 11:7, बी 49:81, 49:121, 14:33। तो इसका सही जवाब है 49:121। तो सी सही जवाब है प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन इसमें दिया गया है। हो सकता है कि आपके बुकलेट में 5 नंबर क्रम के अनुसार के जगह पे वो किसी और जगह पे वो क्वेश्चन दिया गया हो, बशर्ते ये क्वेश्चन यही रहेगा, ऑप्शन यही रहेंगे। ठीक है, तो पांचवा का हो गया सी 49:121। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। छठा सवाल है आपका। छठा सवाल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन में छठे सवाल में दिया हुआ है ए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी माफ करिएगा ठीक है, छठे सवाल को देखते हैं हम। तो ये रहे छठे सवाल में है सी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छठे सवाल का जो सही आंसर है वो है यहाँ सी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। सातवां प्रश्न है आपके दरमियान। ठीक है, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण B का मान क्या होगा? ठीक है, ए 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री, बी 75 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है, ठीक है, वो है सी 90 डिग्री। क्या होगा? सी 90 डिग्री। ठीक है, सी 90 डिग्री। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवें प्रश्न में सत्यता की जांच करनी है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आठवें में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए में है AB/DE इक्वल AC/EF, बी में है AB/EF इक्वल BC/DE, सी AB/DE इक्वल BC/EF, और डी में है AB/DF इक्वल BC/DE। तो इसका सही जवाब है आठवें क्वेश्चन का। ठीक है, आठवें का सही जवाब है सी सही है। ठीक है, सी सही है आठवें का। चलिए अगला प्रश्न नवा देखते हैं। नवा स्क्रीन पे आप हम सवाल को देख पा रहे हैं। नवे सवाल का इसमें कोण Q बराबर 80 है, तो कोण Z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री। तो नवे का सही जो ऑप्शन है वो 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री सही है। चलिए 10वें सवाल को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका सही है सही जवाब है इसका बी 2। 2 रेखाएं खींची जा सकती है स्पर्श करती हुई। ठीक है, चलिए अगला 11वें सवाल को देखते हैं। 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? यानी जिसको विभाजित करने पे, घटाने पे वो खत्म हो जाए, ठीक है, उसे शांत कहा जाता है। आप सभी ने इस तरह के क्वेश्चन को बनाया होगा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए 15/1600। 15/1600 ये सही आंसर है। चलिए अगला है, और आपको फिर आश्वस्त करते चलें कि इसमें कोई भी जवाब त्रुटि नहीं है। बिल्कुल परख परख के सॉल्व करने के बाद ही ऑप्शन बनाए जा रहे हैं, इसीलिए इसमें देरी हो सकती है, लेकिन कहीं गलती नहीं है। बिल्कुल आश्वस्त रहे 100% श्योरिटी के साथ। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा दूसरे दोस्तों तक। अगला देखते हैं। 12वें प्रश्न में है, इसमें P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, अशांत, अशांत, अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें होगा शांत। सही जवाब है इसका बी शांत होगा।
चलिए 13वां सवाल देखते हैं, 13 प्रश्न जल्दी से। तो इसमें एल्गोरिथम दिया गया है और इसका ए का मान ज्ञात करना है 13वें प्रश्न में। तो 13 में ए 2500, बी 2505, सी 3505 और डी 3510। तो सही जवाब इसका है 2505। बी सही जवाब है 3505। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 11x-42 यानी 42 के शून्यक कौन होंगे? ठीक है, तो इसमें ए 3 और 14, बी -3 और 14, सी -3 और -14 और डी 2 14। तो इसका सही जवाब है -3 और 14 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 का घात मालूम करना है बहुपद का कि कितना घात है। ठीक है, 15वें का। जैसा कि आप स्क्रीन पे 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी दे क्वेश्चन का माध्यम जो मोड होगा वो दे सकते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में भी रहता है ताकि कई बार ऐसा होता है कि प्रिंटिंग की वजह से कुछ अगर परेशानी होती है तो बिहार बोर्ड जो इंग्लिश का जो कथन होता है, जो तथ्य होता है उसी को वो वेरीफाई करते हुए सही मानती है। तो अमूमन सही दिया रहता है ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन में है ए 5, बी 7, सी 9 और डी 10 यानी 9 10। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शन है वो है सी 9, सी 9 या 9। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न, कौन बहुपद है ज्ञात करना है कि कौन इसमें बहुपद दिया गया है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1x 1/x और बी है x प्लस 3x 3/x और सी में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 √x प्लस 3 और डी में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इसमें बहुपद कौन होगा उसको ज्ञात करना है। तो ये निश्चित तौर पे बहुपद जो है वो डी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 को, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 हैं, ये ज्ञात करना है, पता करना है कि किसके बहुपद हैं। ठीक है, तो 17 का जो सही आंसर है वो एक्स स्क्वायर -8x -20। ठीक है, बी होगा सही जवाब है। ठीक है, 17 का। चलिए 18 प्रश्न को देखते हैं। 18वें प्रश्न में है 3ab का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है ए 4, बी -4, सी -4/3 और डी 4/3। तो 18 प्रश्न का जो सही जवाब है वो -4 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इक्वल क्या होगा। ठीक है, 19वें प्रश्न का। तो 1/√2, √2, √3/2 और 1। तो इसका सही जवाब है √2 सही जवाब है। ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वें प्रश्न में के का मान ज्ञात करना है। ए 5/6, -5/6, 6/5 और -6/5। तो 20वें का सही उत्तर है -6/5। चलिए अगला प्रश्न 21वां देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया गया है, इसके वर्गों की लंबाई कितनी होगी वो ज्ञात करना है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो 21वें में जो सही ऑप्शन है वो है 4। ठीक है, सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 22वां, 22वें में दिया गया है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है, माध्य ज्ञात करना है 22वें प्रश्न में। तो ऑप्शन में दिया गया है ए 110, बी 11, सी 10 और डी 100। तो सही उत्तर है 11, सही उत्तर है 11। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां, 23वां प्रश्न दिया गया है माध्यिका क्या है, इसमें से माध्यिका ज्ञात करना है। संख्याएं दी गई हैं, ए 8, बी 6 6, सी 7.5 और डी 7। तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। तो 23वें का जो सी है 7.5 वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24वें प्रश्न को, बहुलक ज्ञात करना है। संख्याएं दी गई हैं 8 9 7 8 3 9 5 8 क्या, ए 3, बी 7, सी 8, डी 5। बहुलक क्या होगा 24वें प्रश्न का? तो सही उत्तर है 8 होगा। ठीक है,
चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वें प्रश्न का हम देखते हैं, यदि यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न आप देख रहे हैं, ए 0.05, 0.05 और बी में है 0.5, 9.5, 0.94 और 0.97 यानी 97। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 0.95, 0.95, ये सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 26वां देखते हैं। 26वें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए 0.7, बी 2.5, सी 75% और डी 4.4/5। तो इसमें सही जवाब है 26वें का बी 2.5। चलिए अगला 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वें प्रश्न में कहा जाता है, अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यदृच्छया एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, ए 1/13, बी 1/26, बी सी 2/39 और डी 4/13। तो सही जवाब इसका है 1/26, 1/26 सही जवाब है। ठीक है, अब है 28वां प्रश्न, देखिए क्या कहता है। ठीक है, 28वें प्रश्न में है, एक वर्ष में एक महीना या दृश्य चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई की प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक है, 28वें प्रश्न में कहा जाता है प्रायिकता ज्ञात करना है। ए 3/4, बी 1/6, सी 1/4 और डी 1/2। तो इसकी सही उत्तर इसका है 1/6। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो 1/2, 1/3, 1/6 इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका 1/3 होगी। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 30वां प्रश्न है, एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। ठीक है, ए 0, बी 1/2, सी 1/3 और डी 1। तो इसका सही जवाब है 1/2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31वें में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 हैं? ए x² + 2x - 15, बी में x² - 2x + 15, सी x² - 2x - 15, डी x² - 8x - 15। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सी x² + 2 -2x - 15। सी जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपने सही अंकों का मूल्यांकन कर सकें जो प्राप्त ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी आपकी राय है, कितना आप मार्क्स हासिल कर पा रहे हैं, उसके कमेंट के ज़रिए से आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा हम तक। चलिए 32वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें प्रश्न को आप देख पा रहे हैं, मान ज्ञात करना है। ए -4, बी 9, सी 4, 4 और डी -9। तो इसका सही उत्तर होगा सी 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखें 33वें में, भागफल का घात मालूम करना है 33वें प्रश्न में। तो इसमें ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो ए 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न 34वां देखते हैं। 34वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो कितने हल बन रहे हैं उसको ज्ञात करना है। 34वें का ए एक हल, बी कोई हल नहीं, सी अनगिनत हल या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, 34 का ए। 35 का देखें। 35वें का प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, हलों की संख्या ज्ञात करनी है 35वें में। ए 2, बी 1, सी अनगिनत, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका बी 1, बी 1। 36 को देखें आप।
एरर आ जा रहा है, कोई बात नहीं। आप तो हमने अब तक 35 प्रश्नों को देख लिया है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं और मैट्रिक खासकर जो क्वेश्चंस हैं उसके भी हम ऑप्शंस आपको अवेलेबल करा रहे हैं। जो क्वेश्चन के साथ में उसके ऑप्शंस हम आपको समय पे अवेलेबल करा रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई दुश्वारी ना हो। ठीक है, 35 में देख चुके हैं, 36 प्रश्नों को देखे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें दिया है ऑप्शन में अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। जो 36 का सही है विरोधी। क्या होगा? विरोधी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। 37 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ए में दिया हुआ है -25/4, बी 4/25, सी 25/4 और डी 23/4। तो इसका 37 का जो करेक्ट आंसर है वो 25/4 होगा। ठीक है, सी सही है। चलिए 38 प्रश्न को देखते हैं। 38वें प्रश्न में यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो पी का मान ज्ञात करना है 38 में। ठीक है, तो 38 का ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो सही जवाब है 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। चलिए 39 सवाल देखते थे। 39 में क्या कहा जा रहा है? 39 में दूसरा मूल ज्ञात करना है। ठीक है, a -3, b 3, c 1/2 और d 2। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 3। सही उत्तर है 3। ठीक है, चलिए 40 में देखते हैं। मूलों की प्रकृति क्या होगी उसको मालूम करना है। ए में वास्तविक एवं असमान, बी वास्तविक एवं समान समान, सी वास्तविक नहीं और डी इनमें से कोई नहीं। तो 40वें में कहा जा रहा है वास्तविक एवं असमान। चलिए 41वें प्रश्न को देखते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ए 3:5, बी 9:36, सी 216:27 और डी 36:9। तो करेक्ट आंसर है इसका 9:36। चलिए 42 प्रश्न को देखते हैं। 42 प्रश्न को आप देख लीजिए। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। चूंकि प्रश्न हर किसी को बहुत ज्यादा पढ़ने और समय देने पे लंबा वीडियो हो जाएगा, हमारी कोशिश है कि कम समय में आपको 100 प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से कंफर्म हो जाए और कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए। तो 42 प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन देख लें। ए 20:27, बी 4:9, सी 27:20 और डी 9:4। तो सही उत्तर है इसका 20:27। ए सही है। ए सही है यहाँ पे। ठीक है, 43वां प्रश्न देखें। बेलन का आयतन क्या होता है? ठीक है ना। तो ए पाई आर एच, बी पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच, सी पाई आर एच स्क्वायर और डी 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बी। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वें प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? ए 4 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर और डी 10 सेंटीमीटर। तो 44 का सही उत्तर है 8 सेंटीमीटर। क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। 45वां प्रश्न दिया गया है। कोर की लंबाई, घन के कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। ए 4 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 6√3 सेंटीमीटर और 2√3 सेंटीमीटर। तो 45वें का होगा 6 सेंटीमीटर। क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। 46वां प्रश्न देखें। साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री तो इक्वल क्या होगा? तो ये 46वें का ए 0, बी 1, सी -1 और डी 1/2 यानी 1/2। तो इसका सही उत्तर है
बी होगा 1। चलिए 47वां प्रश्न देखें आप। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 47वें में ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है। ए 3.5 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर, सी 14 सेंटीमीटर और डी 21 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर है 7 सेंटीमीटर। क्या है? 7 सेंटीमीटर है। चलिए 48वें प्रश्न को देखते हैं। 48वें प्रश्न में यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन सही उत्तर है इसमें 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48वें प्रश्न के बाद अब 49वें को देखते हैं। तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। ए -1, बी 1, सी 0, 0 और डी 2। तो इसका सही आंसर है 1। सही है 1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 50 में। 50 जो है 10 थीटा बटे में कॉस थीटा -1। और ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ऑप्शन भी आप देख रहे हैं। मैं आपको अब सही करते चलता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक ऑप्शन मैंने पढ़ते भी रहा। ए में है 2 tan थीटा, 2 sec थीटा, 2 cosec थीटा और 2 tan इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो इसका 50 का जो है सही 2 cosec थीटा होगा। क्या होगा? 2 cosec थीटा। ठीक है, चलिए अगला है। अब हम सिर्फ करेक्ट आंसर बताते चलेंगे ताकि लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो ना हो और आपको परेशानी ना हो, इसलिए हमारी कोशिश है। तो 91 प्रश्न 51 प्रश्न को आप देख रहे हैं। ठीक है ना, 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है कॉट एक्स। कॉट एक्स सी सही है, सी सही है। 52 प्रश्न को आप देख पा रहे हैं, 52 में दिया हुआ है। ठीक है, ए माइनस बी का अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, साइन साइन ए माइनस बी। तो 52 में जो करेक्ट आंसर है वो बी 1/2, 1/2, 1/2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 53 में देखते हैं। 53 में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है 53वें सवाल में। तो इसका सही उत्तर है 2। क्या है? 2 सी सही है। ठीक है, 2 सी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 53 सवाल हमने हल कर लिए हैं। 54 सवाल को 54 को देखते हैं। 54 में ऑप्शन स्क्रीन और क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, दिख रहा है, क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो 54 में जो करेक्ट आंसर है उसको हम देखते हैं। 54 में -√3 जो है वो करेक्ट आंसर इसका है। 54 का -√3। ठीक है, चलिए 55वें सवाल को 55 को देखते हैं। 55 में कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या है कॉट थीटा का मान? सॉरी, कॉस थीटा का मान क्या है? तो 55 में सही उत्तर है 5.13। 5.13 बी सही है। 5.13 बी सही है। ठीक है, चलिए अब 56वें सवाल को देखते हैं। 56 में क्या दिया गया है? 56 में क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और ये ऑप्शन भी है ABCD -1 0 0 1 2। ठीक है, तो 56 का जो सही आंसर है वो है 1। क्या होगा? 1। चलिए 57 में ए का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास है 35 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री, सी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। सेक थीटा का मान ज्ञात करना है 58 में। तो सेक थीटा का सही मान है ये बी। मान सही है, बी का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 1/√1 माइनस पी स्क्वायर। चलिए 59 प्रश्न को देखते हैं। हमारी कोशिश है कि कम समय में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर हल हम बताते चलें। ठीक है, 59वें प्रश्न स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन भी आपके सामने है। 59वें प्रश्न का सही उत्तर है नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस, 59 का नॉन ऑफ दिस है। ठीक है, नॉन ऑफ दिस डी सही होगा। चलिए 60वें प्रश्न को देखते हैं। 60वें प्रश्न में समांतर श्रेणी ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी कौन सी है? अब 60वें में जो सही उत्तर है वो है सी। ठीक है, आप देखेंगे स्क्वायर उसके पावर, तो 1 2 3 4 जो समांतर तौर पे चला आ रहा है, तो ये सी सही है।
64वें को देखें, समांतर श्रेणी नहीं ज्ञात करने हैं जो नहीं है, ठीक है। तो 61वें माफ करिएगा, सेट हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, 61 59 के बाद स्कैनिंग में प्रॉब्लम हुआ, माफ करेंगे। 59 के बाद अब हम 63 प्रश्नों को देखेंगे, माफ करिएगा थोड़ी सी परेशानी हुई है। 63वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है इसका बी, करेक्ट आंसर है। ये देखेंगे आप, समांतर श्रेणी कौन है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो है ये बी इसका करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है, 63 का बी करेक्ट आंसर है। चलिए 64वें प्रश्न पे जाएं, वहां कुछ क्वेश्चन प्रिंट करने में छूट गया है, इसके लिए माफी चाहते हैं। कमेंट करिएगा, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसका जवाब दे दिया जाएगा। 64वें का सही आंसर क्या है, तो ये है सी, सही आंसर है। 64 का सही आंसर सी है। चलिए 65 देखते हैं। 65 का जो है प्रथम संख्या, प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ए एन, एन स्क्वायर, एन क्यू, 1/2 एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये 65 का सही उत्तर है एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 66 नंबर का है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा, ठीक है, समान होगा। तो 66 का सही उत्तर है ए, सही ए है, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री और उसके बाद प्लस कॉसेक कॉस स्क्वायर 45 का मान 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आइए 67 नंबर को देखते हैं, इसमें ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 67वें में इसका ए का ऑप्शन सही, उत्तर सही है इस प्रश्न का, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए 68 क्वेश्चन को देखें। 68 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन दिए गए हैं। 1045 का मान कितना होता है, ए √3, √3, बी में है 1/√3, सी 1 और डी 1/2। तो इसका 68 का 68 का जो सही आंसर है वो है 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए अगला है 69 में सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1, 2, √2 और 1/√2, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है 2, क्या होता है, 2 होगा। चलिए अब 70 नंबर को देखते हैं। 70 में पूछा गया है, स्क्रीन पे आप साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1, -1, 0, 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0, क्या होगा, 0, 0, सी। चलिए 71वें को देखते हैं, मूल वास्तविक एवं समान है, ज्ञात करना है यहाँ। 71वें का जो सही उत्तर है 1/3, क्या होगा, 1/3 ए, ठीक है। 72वें प्रश्न को देखिए। 72वें प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो उसका है x+4, x+4 सही उत्तर है। 72वें का x+4 सही उत्तर है। चलिए 73वें प्रश्न को आप देखेंगे। 73वें में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है 73वें में, तो इसका सही उत्तर है -4, क्या होगा, सी -4 सही उत्तर है 100%। चलिए अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, समीकरण पता करना है, मालूम करना है। तो 74वें का बी सही आंसर है, बी, 2x² - 3x इक्वल, यानी बराबर अंडर रूट या ब्रैकेट x+1 और क्लोज ब्रैकेट क्लोज है और स्क्वायर है, ठीक है। तो बी सही उत्तर है। अब आइए 75वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 75वें में है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका डी आंसर सही है, x² + 1/x² = 2, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आइए अब 76वें प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 76वें प्रश्न में दिया गया है
का विवेचक ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है -8 होगा। कितना होगा? -8 होगा। चलिए अब अगला है प्रश्न 77 यानी कि 77 का लेखा चित्र पर कौन से अंक प्रदर्शित होंगे? बिंदु दिया जाएगा, ये ए है। ए बी सी डी में देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। तो इनमें से सभी सही है, इनमें से सभी को लेखा चित्र पे आरेखित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 78वां यानी 68 का हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है। आपको बताते चलें कि जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एच सेट का सेकेंड सिटिंग 18 जो कि पूरे बिहार में मैथमेटिक्स यानी गणित की परीक्षा ली गई है मैट्रिक का 2025 का, उसका आप देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप आने वाले जो भी परीक्षार्थी होंगे अगर इन सवालों को देखते हैं तो उससे लाभ ले सकते हैं, अपनी तैयारी को मुकम्मल और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। लाइक ज़रूर करिएगा। अपने कितना नंबर आपको हासिल हुआ है अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया 78। यदि पी का मान ज्ञात करना है, ऑप्शन बी आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा है, तो 78 का जो सही है वो B2 सही है, B2 2। चलिए अब है 79, माफ करिएगा 69 79 है। ठीक है, 79 है। सर्व अंतर ज्ञात करना है 79 का, तो ये होगा √2। क्या है? √2 डी आंसर सही है। चलिए अगला है कौन सा पद शून्य है, ये ज्ञात करना है। 80 का शून्य कौन सा पद है? तो इसमें 8वां पद जो होगा वो शून्य कहलाता है। ठीक है, 8वां पद शून्य होगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब बिल्कुल हम आखिरी पड़ाव पे हैं और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो 81 नंबर का जो है इसमें ओपी की दूरी ज्ञात करनी है। सही उत्तर है 5। क्या है? सही उत्तर 5 है, ए। चलिए 82 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 82 में दिया है y अक्ष से बिंदु 7 और 12 की दूरी क्या होगी? ठीक है, 82 में दिया हुआ है 12 की दूरी, तो a 7 होगी, 7a। चलिए 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या होगा इसका। तो सही इसका उत्तर है sec थीटा -tan थीटा, यानी कि a सही है, a सही है। ठीक है, a 83। चलिए 84 प्रश्न को भी आप देख लें स्क्रीन पे। बिंदु 7 10 की कोटि क्या है? तो A 7, B 10, C -7 और D -10 आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, 10। ठीक है, 10 B 84 का B सही है। चलिए एक ही बार अब हम चलते हैं 85 पे। ठीक है, 85 पे बिंदु 1 5 किस पाद में स्थित है? ठीक है, ए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो इसका सही है प्रथम। क्या है? प्रथम, ए। चलिए 86 प्रश्न को देखते हैं। तृतीय चतुर्थांश में बिंदु स्थित है, ज्ञात करना है। तो इसमें 86 का जो है वो सी -5 और -9, -5 और -9। ठीक है, चलिए 87 प्रश्न को देखिए। 87 प्रश्न को मध्य बिंदु निर्देशांक मालूम करना है 87 का। तो इसका करेक्ट आंसर है 0 0। ठीक है, ये बी एकदम करेक्ट है 100%। ठीक है, 0 0। चलिए 88 प्रश्न को देखते हैं। 88 नियामक, बी के नियामक ज्ञात करने हैं 88 में। तो इसका सही है आंसर है डी 6 8। ठीक है ना, 6 8 डी सही है ये वाला। चलिए 89 को ज्ञात करते हैं। 89 का सही उत्तर मालूम करते हैं कौन सा है। तो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन भी आपके साथ दिए गए हैं। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सही उत्तर है इसका -2 5, -2 5, -2 और 5। ठीक है, सी करेक्ट है। अब 90 प्रश्न को देखते हैं। 90 तक हम पहुंच चुके हैं। करेक्ट आंसर आपके बीच हम लेके आ चुके हैं। अब इसका है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या है? तो इसका सही है 4 और 0, बी इसका सही आंसर है। चलिए 91वें प्रश्न को देखते हैं। 91वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका है 7 सेंटीमीटर। क्या है? 7 सेंटीमीटर।
चलिए, अब अगला प्रश्न है, यदि पीए और पीबी किसी ये स्पर्श रेखाएं हैं दी गई हैं, तो कोण पीओए का मान ज्ञात करना है, क्या होगा? ठीक है ना? तो इसका सही है 40 डिग्री, बी। बी है 40 डिग्री। चलिए, अब 93 को देख लेते हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। 93 प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऑप्शन भी आपके पास है, 30 डिग्री, 130 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो 93 प्रश्न का सही उत्तर है 130 डिग्री। क्या होगा? 130 डिग्री, बी सही है। 94वां प्रश्न देखें। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ये सही जवाब है 25:49। 25:49, डी सही है। चलिए, अब आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। 95, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 95 का प्रश्न दिया गया है बी, 51.33 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही उत्तर है। ठीक है, सही उत्तर है इसका। अब 96, आइए 96 का प्रश्न का उत्तर देखते हैं, क्या होगा? दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 96 प्रश्न का सही उत्तर है 2:3। 2:3 सही है। ठीक है, अब 97 को देख लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा प्रश्न का ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो 97 का ऑप्शन जो है 36, 6, 12, 0 में से सही जो उत्तर है वो है 6। सही क्या है? 6 सही है, बी। बी सही है। ठीक है, अब 98 को देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन है ए, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x4 y4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 98वां को, तो इसका सही उत्तर है बी। बी उत्तर सही है। ठीक है, 99 प्रश्न को देख लेते हैं। 99 मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 99 का सही उत्तर है 15√3 मीटर। ठीक है ना, ये सही है। अब आखिरी प्रश्न के, इस पूरे सीरीज के आखिरी प्रश्न को, 100 प्रश्नों का सही जवाब आपके बीच हम लेके आ चुके हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और कितना नंबर आप हासिल कर पा चुके हैं, किए हैं, उसका आप कमेंट के जरिए से अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए, अब आखिरी प्रश्न का सही उत्तर बताने जा रहे हैं। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सही उत्तर इसका है ए 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से नाज़रीन, हमारे दर्शक प्यारे दोस्तों, हम सभी प्रश्नों का सही हल आपके दरमियान लेके आ चुके हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर देते रहिएगा और इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। खुदा हाफिज़, शबा खैर, जय हिंद।